हेलो स्टूडेंट, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर पहले में सबसे पहले पढ़े थे हम इस अनुपात किसे कहेंगे और समानुपात को बारे में समझे थे। इसमें एक मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती इसके बारे में सब जाने थे। और एक यानी समानुपात के बीच में एक रिलेशन पढ़े थे, यानी बाहरी पद यानी बाहरी राशियों का गुणनफल यानी a गुना d ये इक्वल टू होता है ये नहीं यहाँ पर b गुना c के बराबर, यानी बाहरी राशियों का गुणनफल इक्वल टू माध्यमिक राशियों का गुणनफल के बराबर होता है। इसके बारे में पढ़े थे और इसके रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम ये क्वेश्चन जो 2 लिखा हुआ है इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर समझते हैं लिखा क्या हुआ है। तो कह रहा है यदि a b से 40% अधिक हो, यानी एक वैल्यू है ना, यह b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। जैसे एक वैल्यू यानी सबसे पहले देखेंगे ये किस पर डिपेंड है। जैसे a किस पर डिपेंड है, b पर डिपेंड है। जब तक b का मान नहीं निकलेगा तब तक a का मान नहीं निकलेगा। पढ़ने से देखो लग रहा है जैसे यदि a b से 40% अधिक है, अगर b का मान हमको पता चल जा रहा है तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। अब b का मान पता करने के लिए यहाँ कह रहा है कि यदि b c से 20% कम हो तो b का मान निकल जाएगा। इसका मतलब b किस पर डिपेंड है, c। इसका मतलब सबसे पहले हमको c जानना पड़ेगा, c का मान कितना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम पर मान लेंगे c का मान x, माना कि ये c है, माना कि c बराबर हम x मान लिए, यानी या फिर यहाँ पर लिख देंगे माना कि c बराबर x। अब ये जो c बराबर x मान लिए तो b कह रहा है कि b है c से 20% कम। तो कोई भी संख्या रहता है वो प्रॉपर 100% होता है। जैसे c है, c का मान x है, इसका मतलब ये कितना, ये 100% हुआ। किसी संख्या का वैल्यू उस यानी पूरा 100% होता है। तो अगर x का मान c का मान अगर x माने यानी कितना, ये 100% हुआ। तो b का मान कितना होगा, तो b का मान होगा c से 20% कम। तो c का अगर 100 मानते हैं तो b हो जाएगा यानी c का 80% हो जाएगा। अगर c से मतलब b का मान कितना है, c से 20% कम, तो c से 20% कम मतलब क्या है, c का 80% के बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि c का मान x, तो b बराबर हो जाएगा c का 20% है। c मतलब कितना, x, यानी x का यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं जैसे b का मान कितना है, c से 20% कम, तो c का 20% कम, 20% कम मतलब क्या, 80%। यानी इसमें 100 में 20 घटा दे रहे हैं। ये कैसे घट जा रहा है, सबसे पहले हम माने कि c का वैल्यू x है, यानी c प्रॉपर है, यानी प्रॉपर मतलब क्या, ये 100% पूरा हुआ है। अगर c मान लेते हैं 100 है तो b कितना होगा, c 100 से 20 कम, 100 से 20 कम मतलब कितना, 80। यानी c का जो 80 जितना हो, यानी c का जितना 80 होगा वो b का वैल्यू होगा। तो वही लिख दिया, b का मान कितना, c का 80%। 80 मतलब x होता है, यानी यहाँ पर लिख देंगे x का 80%। तो इससे एक निकल जाएगा, b बराबर हो जाएगा x का मतलब गुना 80/100। तो यहाँ पर ये 0 कट रहा है, ये 4 बार में, ये 5 बार में कट रहा है, तो 4x/5, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, 4x/5। c का मान x, b का मान निकल गया और मान अब 1 निकालना है। अब 1 का मान क्या कर रहा है, 1 मान कह रहा है कि b से 40% अधिक है। तो b से 40% अधिक है तो कोई भी संख्या 100% होता है। तो मान लेते हैं कि b 100 है, इससे 40% अधिक यानी 140। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर b का 140%, यानी b का जितना मान है उससे 40% ज़्यादा है।
तो कोई भी संख्या वो उसका मान पूरा यानी 100% होता है, तो b का मान मान लेते हैं 100% है, इससे 40% ज़्यादा यानी 140% ज़्यादा, तो एक मान कितना हो गया b का 140%, एक मान हो गया b का 140% हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले b का मान निकाल चुके हैं 4x/5 गुना 140 100 यानी परसेंट को हटाने के लिए 100 है, अति भाग देंगे, ये कट गया। और उसके बाद फिर हम 5 से काट दे रहे हैं 5, ये 7, 7 चौका 28x बटे 25, 28x/25 हो गया। अब हमारा a का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया, c का वैल्यू भी निकल गया। अब a अनुपात b अनुपात c का अनुपात पूछ रहा है, यानी a अनुपात b अनुपात c, तो a कितना था 28x/5 अनुपात b है 4x/5 अनुपात x। तो ये हमारा इस फॉर्म आ गया, इसका ये आंसर नहीं हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबको पद में मतलब पूर्ण संख्या में बदलेंगे। जैसे भिन्न हुआ तो सबको पूर्ण संख्या बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये नीचा में 5 है तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर 5 से गुना कर देंगे या फिर 1 मिनट 80, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 100, हाँ सही है। हाँ यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं, यानी यहाँ पर 25 होगा, ये 25 नया यानी 28x/25। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी पूर्ण संख्या बनाने के लिए जैसे इसमें 25 है तो 25 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते सब में, तो या अगर इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 28x बचेगा। इसमें 25 गुना करेंगे तो 25 25 5 का 20x बचेगा। इसमें 25 गुना करेंगे तो 25x बचेगा। अब x हट गया तो इसका यानी अनुपात हो गया 28 अनुपात 20 अनुपात 25, यानी a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना हो गया, ये 28 अनुपात 20 अनुपात 25। तो इस प्रकार क्वेश्चन को इसी द्वारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, तो इसको श्रेष्ठ कर रहे हैं हम। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में कह रहा है जैसे 675 रुपया है, इसको a तथा b के रूप मतलब a तथा b में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है। तो ये सबसे पहले ये तो हम क्लास 8 में भी मतलब पढ़ते थे, जैसे इतना रुपया है, जैसे 675 रुपया है, अगर a और b के रूप में बांटना है, यानी a को 5% दे रहा है, b को 4% दे रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाते थे। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि अनुपातिक गुणांक x, तो इसका हो जाता था 5x, इसका होता 4x, दोनों को जोड़ देते थे, बराबर होता 675, यानी 9x बराबर 675। अगर x मान निकालना है तो 9 से इसमें भाग देंगे, तो 9 से इसमें अगर भाग देते हैं तो इसका वैल्यू आता है 9 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 5 6 30, 6 35, 7 5 35, 25 यानी 75 आ रहा है। 9 7 63, 4 पर 5 45, 9 5 45, 75, यानी x का मान 75 आया। तो a को कितना आया, 1 5 5x है, तो 5 गुना 75 बराबर 375, यानी a का मान 375 हो गया। अब b का मान 4x है, तो 4x में 75 यानी 4 में 75 गुना करेंगे हो जाएगा 150 अति 300, तो ये बन गया इसे। तो ये तो हम क्लास 8 में पढ़ते थे इसे इस प्रकार, यानी अनुपातिक गुणांक x मान लेते थे, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए इसको ऐसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको सबसे पहले देखना है कि जैसे 675 रुपया है, इसको कितना भाग में बांटना है। तो से a को 5 भाग मिल रहा है और b को 4 भाग मिल रहा है, यानी 5 4 9, यानी 675 को हम कितना भाग में बांट रहे हैं, 9 भाग में, 9 भाग बांट रहे हैं।
तो ए को कितना मिलेगा, ए को 5वां भाग मिलेगा, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। या फिर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, यानी जो संख्या है 475 75, जैसे एक मान निकालना है तो एक वैल्यू 5 है, बटा दोनों को जोड़ कर नीचे 9 लिख देना। अगर बी का मान निकालना है तो सब मिलाकर 675 लिखो, अब बी की वैल्यू 4 है, दोनों को जोड़ कर लिख दो, 5 4 9। अब इसका भी वैल्यू, इसको इससे काटेंगे तो हो रहा है 75, तो 75 5 होता है 375, ऐसे काटेंगे 75, 75 चौका होता है 300, तो बी का मान 300 आ गया, एक मान 375 हो गया। जिसमें अनुपातिक गुणांक एक्स मान कर नहीं बनाए, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस विधि द्वारा ही बनाए, यानी इस ट्रिक द्वारा ही बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन 1 और 2 क्वेश्चन पढ़े। अब इसके रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन और मतलब तुमको देते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो बताए हैं वही है, और ये इधर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसी के रिलेटेड है, इसको बनाना है। और ये एक क्वेश्चन 16 नंबर है, इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कर है, लेकिन इसको कोशिश करना बनाने के लिए तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ये इधर 25 और 26 जो भी बताए इसी के रिलेटेड है, यानी अभी क्वेश्चन कितना 4 5 यानी 5 क्वेश्चन दिए, ये 5 क्वेश्चन को बनाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।